नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि शनि ग्रह क्या हैं, किस प्रकार का कारकत्व रखते हैं, किस प्रकार से परिणाम देते हैं, उनका स्वभाव कैसा है और मेष लगन के अंदर 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम देते हैं शनिदेव, उसके बारे में हमने चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका कम से कम इंट्रोडक्शन अवश्य देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि शनि ग्रह का जो कारकत्व है वो किस प्रकार का है और वो किस प्रकार से फलीभूत होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां भी देना चाहूंगा कि कर्म फल प्रदाता ग्रह जिसके ऊपर कर्म बेस्ड होता है, यानी आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने गलत कर्म किए हैं तो वो आगे समय में भुगतने होंगे और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका फल आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि शनि काल है और काल अपना रिजल्ट अवश्य देता है, इससे कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं बच पाता है। तो शनि के बारे में इतना अवश्य जान लेना चाहिए और कर्म के ऊपर इसकी भूमिका रहती है। सब लोग कहते हैं अपने कर्म ठीक रखने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये इसी ग्रह से बेस्ड भी है कि क्यों कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि कर्म अपना ठीक रखो, अच्छे कर्म करो। वो इस ग्रह पर है क्योंकि ग्रहों में दंडात्मक प्रवृत्ति इसी ग्रहों के पास है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उसका रिजल्ट, बुरा व्यवहार कर रहे हैं उसका रिजल्ट, कोई बुरा कर्म करा उसका परिणाम, सब कुछ शनि ग्रह पर बेस्ड होता है। अब काल पुरुष यानी मेष लगन में अगर देखें तो शनि को कर्म का मालिक कहा गया है, यानी सारे जितने भी राजयोग हैं, धन योग हैं या कुंडली से संबंधित योग जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की कुंडली से ही बनते हैं। तो मेरा आज का विषय है वृषभ लगन में शनिदेव 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देने जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं वृषभ लगन के लिए, जहां शनि योग कारक है, यानी अकेला शनि यहां केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देने में सक्षम होता है। अब शनि यदि लग्न में विराजमान हो जाए तो उसका क्या फल होगा, उसके बारे में मैं यहां चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, वृषभ लगन यानी वृष राशि जो कि पहली राशि है, लग्न है, वो लगन से ज्यादा शुभ स्थान कोई भी नहीं होता। वहां पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो और किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो जाता है कि चलो मैं एक शुभ स्थान में आकर बैठ गया हूं, इसका मतलब है मेरे अंदर गुण है कि मैं शुभत्व प्रदान करूं। वृषभ राशि एक अर्ध त्रिकोण की राशि है और स्थिर राशि है, यानी अर्ध त्रिकोण यानी व्यक्ति के भीतर इस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं कि वो अच्छा मैनेजमेंट कर सके, अच्छा व्यापारी बन सके, व्यवसाय को संभालने में सक्षम होता है। साथ ही साथ ये स्थिर राशि है, व्यक्ति के स्वभाव में स्थिरता देती है। ऐसे लोग थोड़े से भोले किस्म के होते हैं और शनि जैसा एक स्थिर और शनै शनै चलने वाला प्लेनेट अगर उसमें विराजमान हो तो व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा खिंचा खिंचा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, अपने भीतर ही गुम रहता है। इसका मतलब बहुत जल्दी से किसी के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता, अपने काम पे ध्यान देता है। वृषभ माने बैल और उसमें शनि जैसा लेवरी प्लेनेट गधे की तरह पूरी जिंदगी काम करता रहेगा, काम में उसका बहुत मन लगता है, बाकी फालतू की एक्टिविटीज से ज्यादा बेहतर ये है। साथ ही साथ वृषभ राशि में जो नक्षत्रों की मैं बात करूं तो वहां सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, जो कि ना तो शुक्र से संबंधित हैं ना शनि से संबंधित हैं। और ऐसी राशि में शनि अगर हो और ये पृष्ठोदय राशि भी है, इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म को चलाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। कहने को शुक्र का लगन है और उस पे शनि विराजमान है मित्र की राशि में, यानी प्लेनेट तो अच्छा है, कर्म कराएगा, कर्म का फल देगा। ये शारीरिक सुंदरता के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, यानी आपको ठीक ठाक कदकाठी दे सकता है, लंबाई आपको ठीक दे सकता है, लेकिन रूप रंग के मामले में ये प्लेनेट इतना बेहतर नहीं होता। साथ ही साथ शनि यहां कर्मेश हैं, कर्मेश मतलब कर्म भाव के मालिक हैं। वापस शनि बैठकर कर्म भाव को देख रहा है, जो ग्रह अपने घर को देख ले उसको मजबूत बनाता है। और शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है दशम भाव में, इसका मतलब कर्म के लिए स्थिति अच्छी है।
कर्म से चौथे घर में शनि है, यानी सुख स्थान में। सुख स्थान में एक अशुभ ग्रह शनि, और शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर, यानी शनि के लिए कहा गया है ये इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है और इनकी स्थिति भी। यहाँ दृष्टि और स्थिति दोनों का एक ही मैटर है कि ये प्लेनेट अधिक मेहनत कराने के बाद रिजल्ट देता है, इसलिए लोग बाग इसके नाम से डर जाते हैं कि मुझको शनि आ गया, मुझे 7.5 आ गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि इसका मतलब सीधा यही है कि आपको पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म भाव पर दृष्टि कर्म को बनाती है, लेकिन कर्म के प्रति संघर्ष को पैदा करती है। अच्छा व्यवसाय देगी, लेकिन बहुत अधिक मेहनत के साथ। मन के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कुंठा रहेगी, व्यक्ति अपने प्रोफेशन से खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि राशि से चौथे घर में गया हुआ है, सुख स्थान में गया हुआ है। लेकिन लगन में बैठने के साथ साथ ये एक अच्छी स्थिति मानी गई है। शनि का तीसरे भाव पर दृष्टि होना व्यक्ति के रिश्तेदारों से, मित्रों से, मोहल्ले से, पड़ोसी लोगों से अलगाव कराता है, जिसको मैंने कहा कि अलग अलग रहना पसंद करता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति भी देखी गई है। अगर ऐसा शनि सूर्य के अभाव से अस्त हो तो जीवन में व्यक्ति को सुख साधन तो प्राप्त होते हैं, जमीन जायदाद का सुख तो मिलता है, लेकिन फिर वही बात, अस्त ग्रह हमेशा उसके कारकत्वों की हानि करता है। कारकत्व शनि का कारकत्व है लेबर, मेहनत, दंडात्मक प्रवृत्ति, ये सब। उसमें क्या होगा, उसमें कमी आएगी, और अधिक मेहनत करा देगा ये प्लेनेट आपसे। सुख साधन देना एक अलग बात है, क्योंकि सूर्य से अगर अस्त होगा तो सूर्य 4th लॉर्ड होगा वृषभ लगन वालों के लिए। तो सुख साधनों के लिए स्थिति ये ठीक है। शनि या वक्रत्व स्थिति में हो तो ये स्थिति मजबूत है, यानी आपको और अधिक प्रगति देने में ये प्लेनेट सक्षम होगा। अब मैं बात करूंगा शनि यदि मिथुन राशि में हो तो किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। देखिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि है, यानी ये बुध की प्रथम राशि है, और वायु तत्व राशि होने के साथ साथ यहां बुध एक आंतरिक ऊर्जा वाला ग्रह भी कहलाता है। उसकी राशि में बैठा है शनि। अब बुध एक प्योर व्यवसायी प्लेनेट है और शनि जैसा लेबर प्लेनेट वहां पर बैठ गया है, यानी एक बात तो पक्की हो गई, अगर ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यवसाय करना चाहें तो वो व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई योजना जो कि बुध ग्रह से बनेगी, मिथुन राशि से बनेगी, और उस योजना पर सही तरीके से काम करना शनि का काम है, क्योंकि वो लेबरी प्लेनेट है, मेहनत करने वाला प्लेनेट है। तो वो स्थिति यहां बहुत हद तक शुभत्व प्रदान कर रही है। 2nd हाउस में है, कभी कभी कुटुंब का काम, घर परिवार के लोगों का काम, वाणिज्यिक काम से लोगों को लाभ मिलता है। वाणी के माध्यम से ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बोलचाल की भाषा से ऐसे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राएं करके भी लोग बाग पैसा कमाने में सक्षम हो जाते हैं। ये स्थिति, क्योंकि यहां पर जो शनि है वो आपकी राशि से अष्टमस्त हुए हैं। जब आपकी राशि से अष्टम का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ हो जाए तो थोड़ा सा एक समस्या का विषय आपके साथ यहां बन जाता है। यानी अष्टम भाव का मालिक जब बैठेगा, आपकी राशि से अष्टम भाव का मालिक जब आपके, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, धन भाव में बैठे, तो ये स्थिति पैसे को प्राप्ति में थोड़ा स्लो स्थिति कर देती है। इसको मैं कह सकता हूं पैतृक संपत्ति का सुख मैंने ऐसे लोगों को मिलते देखा है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार के विवाद से ऐसे लोगों को पैसा मिलता है, परेशानी का सामना ऐसे लोगों को यहां करना पड़ता है। साथ ही साथ घर परिवार के लोग इनसे खुश नहीं रहते, या ये कह सकते हैं व्यक्ति जीवन में खूब प्रयास करता है अपने घर परिवार को खुश रखने का, घर के माहौल को खुश रखने का, लेकिन वो सुख शांति उनको प्रदान नहीं हो पाती। भाग्येश होने के कारण ये स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि क्योंकि भाग्य स्थान से प्लेनेट 6ठे घर में बैठा हुआ है। जब भाग्य स्थान से ग्रह 6ठे घर में बैठे तो भाग्य के लिए संघर्ष हो रहा है, अपने भाग्य को जगाने के लिए संघर्ष है। और जहां शनि बैठा है वहां से शनि की प्रथम राशि अष्टम पड़ती है, और शनि के स्थिति से दूसरी राशि जो है वो नवम पड़ती है। यानी कर्म के लिए ठीक है, लेकिन भाग्य जगाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा अधिक प्रयास यहां करने पड़ते हैं। थोड़ा सा वाणी ऐसे लोगों की कुंठा हो जाती है, कह सकता हूं
कठोर वाणी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा नियम अनुशासन में यहाँ ज्यादा रहते हैं। अगर सूर्य की अभाव से अस्त हो जाए तो ये आपके भाग्य में डिले करा देगा। वक्रत्व स्थिति थोड़ा सा नुकसान देने वाली यहाँ हो सकती है। आपको किसी भी चीज का रिपीटेशन यहाँ हो सकता है। नुकसान हो रहा है तो बार बार नुकसान, लाभ हो रहा है तो बार बार। ये स्थिति आपकी वर्ग कुंडलियों पर भी निर्भर करती है कि शनि आपके कर्मांश कुंडली में, नवांश कुंडली में किस प्रकार की पोजीशन लिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि शनि यदि तीसरे स्थान में बैठे हुए हों तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तीसरा घर कर्क राशि का घर है। चंद्रमा की राशि में शनि का जाना अवसाद देता है, खिन्नता देता है, मन में चिड़चिड़ाहटपन देता है, क्योंकि ये चंद्रमा की चर राशि है। चंद्रमा और शनि में शत्रुता है। चंद्रमा व्हाइट है, शनि ब्लैक है, यानी यहां इसके ऊपर जो आवरण जम रहा है व्हाइट के ऊपर ब्लैक है। और चंद्रमा मन का कारक है। एक तो वो चर राशि है, स्वभाव में चंचलता देती है, काम में चंचलता देती है, स्थिरता नहीं देने देती। और इसका प्रभाव कहां आता है? सारा का सारा मन में आता है। लेकिन ये राशि कर्क राशि गहनता की राशि, जल तत्व राशि भी है, इसलिए ये व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सोचने पर भी मजबूर करती है। ऐसे लोग मन ही मन किसी प्रकार की गलत योजना भी बना सकते हैं, इसमें भी यहां कोई संदेह नहीं है। तीसरे घर में यदि शनि हो तो कहा जाता है कि शनि एक बहुत मेहनती प्लेनेट है और तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ अशुभ ग्रह व्यक्ति के लिए बेहतर है। व्यक्ति सहजता से, हिम्मत करके, पराक्रम करते हुए अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। मेहनत करने से वो कदापि नहीं घबराता। यहां शनि कर्म भाव के मालिक है। कर्म भाव से शनि बैठे हुए हैं अपनी छठे राशि में, यानी छठा घर अगर संघर्ष है तो 10वां घर कर्म है, यानी कर्म के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति हाथों से संबंधित कामों में दक्ष होते हैं। राइटिंग का शौक होना, राइटिंग करना, किसी चीज के लिए लेख लिखना भी ऐसे लोगों में देखा गया है। साथ ही साथ कभी कभी लोग बाग अपने भाग्य को जगाने के लिए दूर स्थान पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, क्योंकि शनि अब भाग्येश होके तीसरे घर में भी बैठा है और भाग्य स्थान को देखता है। तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, स्थान परिवर्तन, यानी भाग्य को बनाने के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। बिना यात्राएं आपका काम यहां नहीं चलेगा। शनि जब तीसरे घर में होते हैं तो वो 12वें घर को भी दृष्टि देते हैं, यानी कर्म को करने के लिए घर से दूर जाना, स्थान परिवर्तन करना, नेटल प्लेस को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाकर वर्क करना, कभी कभी विदेशों में भी जाकर ऐसे लोग काम करते हैं। यानी भाग्य बनाने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत घर से दूर करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि जब पंचम भाव पे होती है तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। संतान प्राप्ति में देरी, संतान प्राप्ति में परेशानी का भी संयोग यहां आपको बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य स्थान को वापस देखना अपने आप में एक स्थिति ठीक है कि हाँ भाई, कर्म अगर हो रहा है, मेहनत अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसका लाभ तो व्यक्ति उठा ही लेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर ये स्थिति यहां अस्त वाली हो कि ये ग्रह अस्त है। अस्त का मतलब सूर्य की अभाव से, अब चतुर्थेश है सूर्य, वो भी शनि के साथ तीसरे घर में पहुंच जाए तो क्या होगा? भाग्य और कर्म को जगाने के लिए और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और फिर निश्चित ही बात है कि आपको तो अपना नेटल प्लेस छोड़ना ही पड़ेगा। वक्री स्थिति में अगर ऐसा प्लेनेट हो जाता है तो ये और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, यानी ऐसे प्लेनेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आते हैं। बिल्कुल काम करने से घबराएंगे नहीं और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर वृषभ लगन में शनि चौथे घर में बैठे तो कैसा परिणाम होगा। शनि बैठ गए हैं यहां सूर्य की शत्रु राशि के अंदर। शत्रु राशि का मतलब यहां जो है वो ये है कि शत्रु राशि में जब कोई प्लेनेट बैठता है तो वो एक तरीके से खुलकर वर्क नहीं कर पाता। अब शनि जैसा प्लेनेट अगर चौथे घर में हो, इसको कहते हैं घर के भीतर सब कुछ होते हुए भी मेरा घर में मन नहीं लगता। घर में सुख शांति का अभाव रहता है। स्वयं के घर होते हुए भी मैं जाके किरायों पे रह रहा हूं, दूर स्थानों पे रह रहा हूं, दूर स्थानों पर भ्रमण कर रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, क्योंकि शनि एक अशुभ ग्रह है, शत्रु राशि में, वो भी चौथे घर में बैठा। चौथा घर, घर का सुख मन, यानी मन उदास है, मन में
अच्छाइयां नहीं है। अब यहां शनि बैठकर कर्म स्थान को वापस देख रहा है। कर्म स्थान को वापस देखने का मतलब यहां सीधा सीधा यह है कि भाई ये कर्म को तो बढ़ाएगा, लेकिन कर्म को बढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन कर्म को किस प्रकार से बढ़ाएगा कि मेरा काम है, मेरे पास काम की योजनाएं भी हैं, काम भी मेरे पास आता है, लेकिन मैं आंतरिक रूप से खुश नहीं रह पाता हूं। वैसी स्थिति ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। तो इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन लोगों को आती हैं। भाग्य स्थान का मालिक होके अपनी राशि से अष्टम भाव में गया है। ये स्थिति माता एवं पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। भाग्य वृद्धि करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य के भरोसे आपको जीवन में मकान, जमीन, जायदाद, सुख साधनों की प्राप्तियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर धन अर्जित कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन उनसे संबंधित सुख प्राप्ति में ऐसे लोगों को परेशानियां होती हैं, बाधाएं आती हैं, संकट का सामना करना पड़ता है। तो वो स्थिति ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। शनि की छठे घर पे दृष्टि हो तो ये शत्रुहंता योग बनाती है। ये स्थिति दोनों स्थितियों में रोग देगी, रोग से निकालेगी, शत्रु देगी, शत्रुओं से परास्त करेगी। कोई कोर्ट कचहरी वाली बात हो जाएगी तो कोर्ट कचहरी में भी ये विजय दिलाने वाली स्थिति होती है। लेकिन शनि का फिर से लगन के ऊपर दृष्टि होना, वही स्वभाव में परेशानी वाली स्थिति, यानी पूर्ण तरीके से व्यक्ति का मन नहीं लगना, ऐसी स्थितियां मैंने ऐसे लोगों के साथ बहुत देखी हैं। और अगर ये सूर्य से अस्त भी हो जाए तो ये व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ये स्थिति आपके परिवार के सुख में भी समस्या देगी, क्योंकि मन अशांत रहेगा, घर के अंदर खुशहाली का वातावरण नहीं रह पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि शनि वृषभ लगन में अगर पंचम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। कि बुध की मूल त्रिकोण राशि, बुध की उच्चस्थ राशि, जहां बुध ग्रह स्वग्रही होते हैं, उसमें अगर शनि बैठे तो कन्या राशि अपने आप में एक बहुत ज्यादा मेहनती और लेबरी राशि है। वहां पर एक ऐसा प्लेनेट बैठ जाए शनि जो मेहनत करने से नहीं घबराता है, तो ऐसा शनि आपको अत्यधिक मेहनत के बाद अच्छे परिणाम देगा, आपको मेहनत करने की आदत डालता है। यानी आपका दिमाग अच्छा काम करता है, योजनाएं अच्छी लाता है, उन योजनाओं में आप सफल भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, योजना बनाई, लेबर पर विश्वास नहीं है, लोगों पर विश्वास नहीं है, खुद उस काम में झुक गए हैं, खुद उस काम में पूरी तरीके से लग गए हैं और अपनी पूरे एफर्ट उसके अंदर डाल दिए, उससे आपको यहाँ लाभ होता है। अब शनि पंचम भाव में हो तो ये कहा जाता है ये आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि एक नपुंसक ग्रह है और स्लो प्लेनेट है, इसलिए संतान प्राप्ति में बाधा या देरी देने में ये सक्षम है। लेकिन व्यापारिक तौर पे, व्यवसायिक तौर पर ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। भाग्येश होकर शनि अपने से नवम स्थान में होता है, यानी मेहनत से, बुद्धि के द्वारा आप अपना भाग्योदय करेंगे। इस दौरान आप धार्मिक कार्य करेंगे। इस स्थिति में आप एजुकेशन भी करेंगे और हायर एजुकेशन भी यहाँ कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी, वकालत, सीए, टैक्स, इनसे संबंधित पढ़ाइयाँ करके भी आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत सुंदर राजयोग है कि भाग्य स्थान का मालिक त्रिकोण स्थान में है, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर योग है। अब कर्म स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे, ये एक राजयोग है, ये लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए, सुख समृद्धि के लिए, व्यवसाय के लिए अच्छा है। लेकिन कर्म भाव का मालिक अपने से अष्टम में पहुंच जाए तो ये क्या होता है, ये प्लेनेट पंचम भाव बुद्धि का भाव और कर्म से अष्टम में बैठा हुआ प्लेनेट, यानी जब जब आप जरूरत से ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तब तब आपको जीवन में लॉस होगा। जरूरत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने की स्थितियां यहां दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये स्थिति लव रिलेशंस के लिए ठीक नहीं। वैवाहिक तौर पर आप समाज में कितने अच्छे भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपका वैवाहिक जीवन संतुष्टि भरा नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी गलत वाणी, गलत बुद्धि के कारण आपके पैसे का भी नुकसान होता यहां दिखाई
दे रहा है, इसलिए अपने ऊपर संयम रखिए, बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि उसके कारण आपके कुटुंब में भी कलह संभव है और साथ ही साथ ये स्थिति वैवाहिक स्थिति में भी प्रॉब्लम देने वाली होगी। शनि अगर यहाँ सूर्य के अभाव से अस्त होते हैं तो थोड़ा सा और समस्या बढ़ जाती है, खास तौर पे संतान के विषय में। उसके साथ साथ वक्रत्व स्थिति में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्थिति एक बेटर है, क्योंकि आपके भाग्य और कर्म का मालिक यहाँ वक्री हो गया है। वक्री प्लेनेट शक्त होता है, त्रिकोण में बैठा है, कोई बड़ी समस्या आपको यहाँ नहीं दे रहा। अब मैं बात करता हूं शनि यदि छठे भाव में हो। वृषभ लग्न के लिए शनि छठे घर में यानी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में, यहां शुक्र देव स्वग्रही होते हैं और ये शनि की उच्चस्थ राशि है, यानी शनि बैठ गए हैं परम मित्र ग्रह शुक्र की राशि में। छठे घर में बैठा हुआ शनि एक्सीलेंट होता है, क्योंकि यहां पर बैठकर वो कुंडली के सभी बुरे भावों को कंट्रोल करता है। जैसे छठे में बैठता है तो छठे घर को कंट्रोल करता है, 3, 12 और 8 इन सबको वो कंट्रोल करने में अकेला सक्षम होता है दृष्टियों से। महर्षि पराशर जी कहते हैं छठे घर में शनि हो तो व्यक्ति अपने आने वाले जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको अपनी योजनाओं से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि के बल पर सॉल्व कर लेता है। छठे घर का शनि शत्रु नाश करने वाला होता है, बीमारियों का नाश करने वाला होता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशीलता भरा जीवन जीता है, जीवन में बहुत ज्यादा अनुशासन आ जाता है, उसको कब क्या करना है वो सब बिल्कुल टाइम पंक्चुअल होता है और उस पंक्चुअलिटी के साथ साथ व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां प्राप्त करता है, क्योंकि एक तो शनि यहाँ उच्चस्थ स्थिति में है, दूसरा भाग्य स्थान का मालिक होकर ये अपनी राशि से दशम यानी नवम से दशम में बैठे हुए हैं और दशम से नवम में बैठे हुए, यानी एक बैठा है अपने से कर्म की राशि में, दूसरा बैठा है भाग्य से कर्म यानी कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म। 10 और 9 का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, यानी मेहनत के बल पर भाग्य उजागर करना, मेहनत के बल पर कार्य को जगाना, सभी प्रकार के लिए ये बहुत शुभ स्थिति कही गई है। ऐसे लोग एक स्थान से अगर बैठने की सोच के धन कमाएंगे तो जीवन में बड़ा नुकसान कर लेंगे अपना। ऐसे लोगों को टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर, विदेशों से जुड़कर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपको शनि की दशा आ गई और शनि यहाँ इस स्थिति में बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों में भी अच्छे हैं, नवांश में अच्छे हैं, दशमांश में अच्छे हैं, तो भले ही आप आज की तारीख में 0 हैं, लेकिन उस 19 साल की दशा में आप अपने जीवन में 50-60 करोड़ रुपया बहुत आराम से कमा जाएंगे। ये प्लेनेट इस प्रकार के रिजल्ट भी देता है, लेकिन इन 19 सालों में आपको ये चैन नहीं लेने देगा। आप बैठ नहीं पाएंगे सकुशलता से, पूरी जिंदगी आपको यहाँ 19 साल के भीतर इतनी भागदौड़ कराएगा, बहुत अधिक मेहनत कराता है। शनि से लोग बाग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ये प्लेनेट थोड़ा सा मेहनत कराता है। ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, ये थोड़ा सा डंडे से समझाने वाला प्लेनेट है, लेकिन पैतृक संपत्ति को भी लात मारते मैंने ऐसे लोग देखे हैं। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति में विवाद होता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में विवाद होता है, भाई बहनों से भी मनमुटाव होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने सिर्फ काम पर अपना ध्यान लगाता है कि मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, मैं काम से ही सारी योजनाएं सफल कर लूंगा, और वो उसको कर भी लेता है। लोग बाग पैतृक संपत्ति को भी लात मार देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वृषभ लग्न में अगर शनिदेव सप्तम भाव में स्थित हो यानी वृश्चिक राशि में स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। शनि मंगल की राशि में, यानी मंगल की राशि शनि के लिए एक मित्र की राशि नहीं है, कहीं कहीं यह स्थिति शत्रु में और सम स्थिति में देखी गई है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की और गहराई वाली राशि होती है, और जब सप्तम भाव में मंगल की राशि में शनि होता है तो कभी कभी ये स्थिति विवाह में परेशानी, वैवाहिक स्थिति में परेशानी, यानी विवाह लेट हो रहा है उसके बाद वैवाहिक स्थिति में परेशानी हो रही है, या किसी न किसी प्रकार की गोपनीय स्थिति या गोपनीय संबंध को भी दर्शाने वाली होती है। ये व्यक्ति के स्वभाव में भी गोपनीयता लाती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण गोपनीय तौर पर भी इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है।
ये स्थिति स्वभाव में मेहनत देती है, क्योंकि मंगल की राशि है और उसमें शनि जैसा प्लेनेट अगर बैठे, वो भी स्थिर राशि में, तो व्यक्ति जीवन में बड़े ठोस कदम उठाते हुए जीवन में तरक्की करता है। धीरे धीरे चलकर स्थिरता रखते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ शनि दशम भाव के मालिक हैं, अपने से दशम में बैठे हैं, दशम में बैठा ग्रह, यानी कर्म के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। साझेदारी संबंधित लाभ की स्थिति रहेगी। साझेदार से अगर काम करेंगे, साझेदारी में कोई व्यवसाय व्यापार करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यात्राएं करके दूर के लोगों से जुड़कर भी आप यहाँ लाभ उठा सकते हैं। भाग्येश होकर ये अपने से एकादश भाव में बैठा है, तो भाग्य के लिए ठीक है, क्योंकि दशम का सप्तम में आना एक राजयोग है। भाग्य स्थान यानी त्रिकोण का मालिक सप्तम में आ रहा है, तो ये राजयोग है। राजयोग की तुलना में तो ये स्थिति ठीक है। ये आपको मान सम्मान, व्यवसाय, लाभ, भाग्य सभी के हिसाब से ये स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के हिसाब से ये स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही साथ पिता के साथ वैचारिक मतभेदता देने में भी ये सक्षम है। ये स्थिति आपको अपनी दशा भुक्ति काल में धार्मिक कार्य कराएगी, राजनीतिक कार्य कराएगी, राजनीति के प्रति आपका संपर्क भी साधेगी, लोगों से आपका मान सम्मान भी यहाँ प्राप्त होगा। आपकी सोच में बहुत अधिक गहनता यहाँ आ जाएगी। अगर ये सूर्य के प्रभाव से अस्त भी हो जाता है, तो व्यक्ति को जनता से उतना बड़ा लाभ नहीं मिल पाता जितना वो व्यक्ति लोगों के लिए कर देता है। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्रत्व स्थिति में हो जाता है, तो ये स्थिति प्रोफेशन के लिए और व्यवसाय के लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये खराब स्थान भी नहीं है और खराब जगह प्लेनेट बैठा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर सप्तम भाव में शनि हो, तो अपनी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में तरक्की कराएंगे। साथ ही साथ नवांश और दशांश कुंडली में भी इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं अगर शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हों। अष्टम भाव यानी वृषभ लगन के लिए धनु राशि, 8वें घर में बैठा हुआ शनि एक लेबरी प्लेनेट है, स्लो प्लेनेट है। जब जब शनि अष्टम भाव में बैठता है, उसका संबंध आपके पंचम, धन भाव और कर्म भाव से बन जाता है दृष्टिगत ही। अष्टम भाव में बैठा हुआ एक ग्रह बृहस्पति की राशि में अष्टम में बैठे अपनी दशा काल में आपको धार्मिक लाभ दे सकता है। ये स्थिति आध्यात्म की तरफ घेर सकती है, क्योंकि 9 नंबर की राशि एक बृहस्पति की राशि है और वो अष्टम भाव में पड़ी हुई है, तो आपको ज्ञानी बना सकता है, आध्यात्म में डाल सकता है। आपका अपने कार्य क्षेत्र के अलावा भी कोई अलग दुनिया हो सकती है जिसमें आप धर्म कर्म का प्रचार कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी अच्छा आध्यात्म रखने वाला या ईश्वर के प्रति समाधि लगाने वाला, तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी होता है। लेकिन ये स्थिति, क्योंकि इसमें यहाँ शनि अपने घर को वापस देख रहे हैं, अपने घर को वापस देखने के कारण प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक है, प्रोफेशन तो होगा, काम तो व्यक्ति करेगा, उससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्म को चलाने के लिए बहुत अधिक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दशम से देखें तो ये एकादश में बैठा है, लेकिन लगन से देखें तो ये अष्टम में है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। साथ ही साथ भाग्य स्थान का मालिक ये होके अपने से द्वादश में और अष्टम में बैठा है, यानी व्यक्ति जीवन में अपने कर्म को पहचान नहीं पाता। जिस तरफ उसको सही कर्म करना चाहिए, जिससे उसका घर परिवार चलेगा, उस तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं है। उसके अलावा अन्य कार्यों के प्रति उसका ध्यान जा रहा है, और जब उनके प्रति उसका ध्यान जा रहा है, तो वो अपने स्वयं के भाग्य पर लात मारने वाला व्यक्तित्व उसका बन जाता है। यानी सही समय पर सही टारगेट पर काम ना करना, ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। ये स्थिति संतान प्राप्ति में बाधा देने में सक्षम है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं है। वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए, वाणी को अपनी कठोर ना बनाएं, अन्यथा आपको घर परिवार के लोगों के साथ भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और अपने गलत व्यवहार के कारण या गलत वाणी के कारण आपको धन का नुकसान भी होगा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। सूर्य के अभाव से होगी ये ग्रह अस्त हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए आपको पैतृक संपत्ति विवाद भी मिल सकता है। भाग्य और कर्म को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत ऐसा प्लेनेट कराएगा। अगर ये प्लेनेट यहाँ वक्री हो जाए, तो आपको एक लंबी बीमारी में डालने में भी सक्षम हो जाएगा।
उसके अलावा नवांश कुंडली, दशांश कुंडली में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की हैं वो भी वहां यहां बहुत हद तक निर्भर करती हैं। अब शनि यदि आप बैठ जाएं आपकी कुंडली के नवम भाव में, वृषभ लग्न के लिए नवम भाव में यदि शनि बैठे हुए हो, नवमेश नवम में होगा, भाग्य के लिए अच्छा, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा, पिता से सहयोग दिलाने के लिए अच्छा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। साथ ही साथ इस शनि की दशा में आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, आप यात्राओं से लाभ कमाएंगे, दूर की यात्राएं, पास की यात्राएं, धर्म के कार्यों से जुड़कर मान सम्मान प्राप्त करेंगे, या कभी कभी धार्मिक कार्यों से जुड़कर भी आप अच्छा धन कमा लेंगे। कर्मेश होने के साथ साथ ये स्थिति कर्म के लिए भी अच्छी है। अगर आप शनि यहाँ योग कारक हैं, केंद्र त्रिकोण दोनों के मालिक हैं, लेकिन यहाँ शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं। अब अगर ये प्लेनेट मकर में बैठे तो ये स्वग्रही है, लेकिन अगर ये 10 डिग्री से कम पे बैठा हुआ हो तो ये निगण देरेशकान कहलाता है। यहाँ शनि जितना ज्यादा बैठा हुआ पावरफुल दिखाई देता है उतना पावरफुल वो प्लेनेट नहीं होगा, आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या उलझनों में हमेशा डाल के रखेगा, आपकी मेहनत का पूर्ण फल ना मिलना ऐसे प्लेनेट से सक्षम है। क्योंकि निगण देरेशकान का मतलब होता है हथकड़ी, किसी भी एक चीज में आपको इल्झा के रखेगा, एक परेशानी, दूसरी परेशानी, तीसरी परेशानी, यानी भाग्य का पूर्ण लाभ न मिलना, कर्म का पूर्ण लाभ न मिलना, धन प्राप्ति के लिए आपको बहुत अधिक जद्दोजहद ऐसा प्लेनेट करा सकता है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो काम तो आपका कराएगा, लेकिन परेशानी के साथ ही साथ शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहेंगे, जमीन जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, उसमें आपको विजय दिला देगा। दूर की यात्राएं, पास की यात्राएं यानी शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज कराएगा। मित्रों के साथ मनमुटाव कराने में भी ऐसा प्लेनेट सक्षम है। और अगर ये प्लेनेट सूर्य की आभाव से अस्त भी हो, 10 डिग्री से कम भी हो, तो ये पूरी की पूरी दशा आपको बहुत अधिक कष्ट देने वाली भी होगी। पिता के साथ संबंधों को खराब करेगी, पिता के साथ मनमुटाव देगी, पिता के स्वास्थ्य को परेशानी देगी, भाग्य को बनाने में बहुत अधिक एफर्ट्स आपको यहाँ करने पड़ेंगे। तो यदि आपके वृषभ लगन में नवम भाव में शनि हो तो उसकी स्थिति देख लीजिए कि किस प्रकार की है। साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों में इसका यानी नवांश दशांश में भी इसकी स्थिति को देखना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन में यदि शनि दशम भाव में बैठे हुए हों। दशम भाव एक कर्म स्थान है। कर्म स्थान में कर्मेश का होना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है, यानी व्यक्ति जीवन में खाली नहीं बैठेगा। स्थिर राशि में और वायु तत्व राशि में है, यानी योजनाएं बनाता है, लेकिन उन योजनाओं पर धीरे धीरे करके काम करता है, उन योजनाओं की पक्की नींव रखता है और पक्की नींव रखते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करता है, यानी धीरे धीरे काम करना। क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, ये मकर से ज्यादा मजबूत राशि कहलाती है। दशमेश का दशम में होना कर्म के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, तरक्की, पद प्राप्ति दिलाने वाला ये प्लेनेट है। साथ ही साथ दूर के स्थानों से जुड़कर, विदेश से जुड़कर आपको लाभ कराएगा। ये स्थिति फिजूल के खर्च कराने वाली कह सकते हैं, या इसको ये कहिएगा कि घर परिवार के कारण आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, किसी बीमारी पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अकस्मात खर्च की स्थिति आपके ऊपर बन गई है, वैसी स्थिति भी यहाँ शनि देने में सक्षम है। शनि क्योंकि भाग्येश भी है, भाग्येश का दशम में आना कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनाता है, यानी धर्म के कार्यों में लाभ मिलेगा, सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी, सामाजिक उत्थान रहेगा। कभी कभी कार्य व्यवसाय इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके कारण आप अपने घर परिवार के लोगों को समय नहीं दे पाएंगे। इस स्थिति के कारण आपके वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन में भी समस्या का सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ एक बार में एक ही चीज मिलेगी, या तो आपको पारिवारिक सुख मिलेगा या आपको अच्छा औहदा मिलेगा, अच्छा पद सम्मान मिलेगा। क्योंकि यहाँ ये स्थिति किसी एक ही चीज को देने में सक्षम है। जब ये सूर्य की अभाव से अस्त होता है तो ये स्थिति जनता के प्रति सहयोग दिखाती है, जनता के प्रति आकर्षण, राजनीतिक कार्यों में दखल अंदाजी दिखाती है। लेकिन ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक लोगों के साथ उठ बैठ बनाकर अपने कार्य क्षेत्र में लाभ आप यहाँ ले सकते हैं, आपके लिए ये सिचुएशंस बहुत बेहतर रहेगी।
चलिए अब बात करते हैं कि शनि यदि वृषभ लगन में एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार का परिणाम देगा। एकादश भाव में यदि अशुभ ग्रह जाता है तो इस महर्षि पराशर जी कहते हैं अशुभ ग्रह का एकादश में जाना बेहतर है। ये आपकी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है, प्राप्तियों का है। यहाँ आपको प्राप्तियां होंगी, लाभ मिलेगा, आप अपने ऊपर संयम रख पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। नवमेष का अपनी राशि से तीसरे घर में जाना व्यक्ति से मेहनत के साथ लाभ प्राप्ति की स्थितियों को दर्शा रहा है। साथ ही साथ यात्राएं करके भी आपको यहाँ धन प्राप्त होगा। बड़े भाई से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना, पैरों से संबंधित तकलीफ, दर्द की स्थितियां आपको यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ बड़े भाई से संबंध खराब होना यानी वैचारिक मतभेद होने की स्थिति भी यहाँ शो हो रही है। दशमेश का अपने से दूसरे घर में जाना यानी कर्म का लाभ से जुड़ जाना वाली भी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। यानी लाभ के अवसर आपको किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होते ही रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जब लग्न के ऊपर होती है तो ये व्यक्ति से जीवन में बहुत अधिक संघर्ष कराती है। कहते हैं व्यक्ति की लड़ाई स्वयं अपने आप से ही हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को संवारने में, एस्टेब्लिश करने में जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। उस मेहनत का रिजल्ट तो उसको मिलता है, क्योंकि यहाँ शनि भाग्येश कर्मेश है। लेकिन अधिक मेहनत के बाद व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। कभी कभी एजुकेशन को सिलेक्शन करने में भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। एजुकेशन का उसी कारण से छूट जाना या डिले हो जाने के भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको हायर एजुकेशन कराने में सक्षम है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से विवाद के बाद लाभ की स्थिति ऐसा प्लेनेट यहाँ दर्शाता है। शनि एकादश में हो, बिना अशुभ प्रभाव के हो, अस्त ना हो तो आपको बहुत अच्छी सिचुएशंस प्राप्त करेगा। यदि अस्त होगा तो आपको थोड़ा जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ ये प्लेनेट वक्री भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए उसी प्रकार से लाभ के अवसर लाता रहेगा। यानी शनि की महादशा या अंतरदशा आएंगी तो ही आपको उसके रिजल्ट पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर ये नवांश दशमांश में भी अच्छी सिचुएशन में हो तो अपनी महादशा अंतरदशा में आपको राजयोग देगा। अब मैं बात करता हूं शनि यदि द्वादश भाव में बैठे। वृषभ लगन में द्वादश भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह व्यक्ति को अपनी दशा भुक्ति काल में अनिद्रा से संबंधित स्थितियां देगा, चेहरे से संबंधित विकार, दांतों से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित तकलीफ देने में सक्षम है। नींद का ठीक प्रकार से ना आना, एग्रेशन होना, चिड़चिड़ाहट होने वाली भी स्थिति यहां बनती दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपने कर्म को जगाने के लिए अपनी जन्म स्थली को छोड़ना पड़ता है। जब तक वो जन्म स्थली को नहीं छोड़ेंगे, दूर स्थान पर नहीं जाएंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, विदेश के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, घर से बहुत अधिक दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक इनको अपने करियर में अच्छा खासा लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो वो स्थिति भी इनको खास तौर पे यहाँ ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एग्रेशन से बचना है। शनि द्वादश में हो तो अपनी नीच स्थिति में हो जाता है। गलत कार्यों से बचिए। गलत कार्यों में लिप्त होकर धन कमाने का भी ये योग है। कभी कभी व्यक्ति अचानक से धन प्राप्ति करने के लिए जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, गलत कार्यों में, शेयर मार्केट आदि में भी पैसा लगाता है, लेकिन उसका पैसा वहां डूब जाता है। यानी व्यक्ति को सिंपल रूप से यह काम करना चाहिए, बहुत अधिक प्रयास करने चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए, उन्हीं से व्यक्ति को लाभ होगा। बाकी अदर कार्य से झटके के धन अगर वह चाहेंगे तो उनको लाभ यहाँ नहीं मिल पाएगा। वाणी पर संयम रखना अवश्य चाहिए, नहीं तो आपके बोलचाल के द्वारा आपके घर परिवार के लोगों से आपके संबंध यहाँ खराब हो जाएंगे। पैसे को पैसा समझना चाहिए, यानी पैसे की जो संचय है उसको इकट्ठा करना है, उस पर ध्यान दीजिए। फिजूल खर्चों से दूर रहिए। गलत खान पान के कारण होने वाली बीमारी भी ऐसे लोगों के साथ देखी गई है। बिना वजह के झगड़े झंझट से बचे, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। और ये प्लेनेट अगर यहाँ वक्री और अस्त स्थिति में हो जाए तो ये आपको किसी बड़े झगड़े झंझट में, परेशानी में डाल सकता है और कोई बड़ी बीमारी भी आपको यहाँ दे सकता है। तो इन चीजों से आपको यहाँ सावधान रहना होगा। नॉर्मल तौर पे आपको यहाँ काम करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे लाभ मिल पाएंगे।
तो ये था मेरा आज का विषय कि वृषभ लग्न में शनिदेव अगर 12 भावों में स्थित हों अलग अलग राशियों में, तो उनकी स्थिति, उनकी दृष्टि अस्त होने पर, वक्री होने पर उनके क्या परिणाम होंगे उसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ग्रह हमेशा दशा महादशा में अपने परिणाम देते हैं, यानी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है तो आपको इनके परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अगर वर्ग कुंडलियों में भी स्थिति इनकी अशुभ हो जाए या शुभ हो जाए, उस पर भी बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती हैं। तो फिर से नए विषय के साथ आज फिर से मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने। अगले बार हम बात करेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में शनि देव का 12 भावों में किस प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम होता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।